अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे क्वांटाइल्स क्या होता है, इसकी जो आगे टाइप्स हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये देखें कि हमने पिछली वीडियोस में इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं आप या फिर अपने टीचर से या किसी और यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट हैं। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, इन तमाम टॉपिक्स पर हमने बात की हुई है। 22 है, फिर हमारे पास 23 आ जाता है, 22 है, लेक्चर 23 है, फिर ये सोन हमारा लेक्चर चलता आ रहा है। तो इधर हमने नया चैप्टर शुरू किया था मेजर सेंटर टेंडेंसी का, इसको हमने आगे देखें किस कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 30 था, इसमें हमने चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल पर बात कर ली थी। इसको लेक्चर नंबर 30 को आगे हमने पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने यही टॉपिक स्टडी किया था क्वांटाइल्स में, क्वार्टाइल्स को, डेसिडाइल्स को, डिसाइल्स को और परसेंटाइल्स को स्टडी कर लिया था। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि क्वांटाइल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होती है अनग्रुप डाटा के लिए, एक होती है ग्रुप डाटा के लिए। अब जो मेरे पास पार्ट होगा वो सी होगा, यही हेडिंग होगी, यही सब हेडिंग होंगी। देखिए यहाँ अनग्रुप, अब इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यही हेडिंग है, यही सब हेडिंग है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने अनग्रुप ग्रुप पर बात की थी। अब हम बात करने हैं ग्रुप डाटा के लिए कि ग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह क्वांटाइल्स क्वार्टाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें डेफिनेशन, मैंने चारों डेफिनेशन लिख दी हुई हैं, इसकी। सबसे पहले हम क्वांटाइल्स को देखते हैं क्या है। क्वांटाइल्स आर कट पॉइंट्स डिवाइडिंग दी गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। यानी कि जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है, कौन सा डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, जब उसको हम इक्वल पार्ट्स में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्वांटाइल्स का नाम देते हैं। ओके, इसकी हमने मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल भी दी थी। अब हमारे पास अब क्वांटाइल्स के आगे तीन टाइप्स है, एक है क्वार्टाइल, एक है डिसाइल, एक है परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल इज अ टाइप ऑफ क्वांटाइल विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि हमने जो लास्ट वीडियोस में एक बात स्टडी की थी वो थी मीडियन, कि हमारे पास मीडियन क्या होता है। हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई डाटा होता है, कोई भी डाटा होता है, जब हम उस डाटा को, स्टैटिस्टिकल डाटा को 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है, सॉरी मीडियन आ जाता है। जब इसी डाटा को हम 4 पर डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास क्वार्टाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वार्टाइल बन जाता है। 4 पर डिवाइड करने का क्या मतलब है? सपोज करें ये हमारे पास डाटा है, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 एज गई हैं। इसको हम Q1 कहते हैं, इसको हम Q2 कहते हैं, इसको हम Q3 का नाम देते हैं। ओके, ये 1 पार्ट, 2, 3 और 4 4 पार्ट्स बन चुके हैं। जबकि इसी डाटा को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिसाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिसाइल। डिसाइल इज एनी ऑफ टाइम 9 वैल्यू दैट डिवाइड द गिवन डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? जब इसी डाटा को हम, डाटा है, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी इक्वल, ये मुझसे यानी कि सही बनाते, इक्वल पार्ट्स होते हैं। यानी ये Q1 D1 होता है हमारे पास, ये D2 होता है, ये हमारे पास D3 होता है, ये D4 होता है हमारे पास, ये D5 होता है, ये D6, इस तरह D9 होता है। ओके, तो जब इसी डाटा को जब हम 100 पर डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास बन जाता है परसेंटाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? परसेंटाइल। इसका क्या मतलब है? जब इसी डाटा को हम 100 में, यानी कि 99 लाइन्स लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये परसेंटाइल बन चुका है। इस लाइन को हम P1 P2 P3 P एंड सो ऑन काम चलता रहता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के जरिए हमारा इसको समझना हमारे लिए इजी नहीं बल्कि बहुत इजी हो जाएगा। सपोज करें हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है सामने, फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल एंड 8 डिसाइल एंड 40 परसेंटाइल थ्रू गिवन डाटा। ये हमारे पास गिवन डाटा दिया गया है, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। इन दोनों चीज़ों की मदद से हमने क्या मूव करना है? थर्ड क्वार्टाइल मूव करना है, 8 डिसाइल मूव करना है और 40 परसेंटाइल को मालूम करना है। ओके,
तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं कि यानी कि 30 से लेकर 39, यानी कि सपोज करें हमारे पास क्या मैंने लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक टेस्ट दिया है। ओके, तो टेस्ट हमारे पास मार्क्स का 100 मार्क्स नंबर था, इसको हमने 100 मार्क्स को हमने इसी से हिस्से में डिवाइड कर लिया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो किस अब यानी कि इसका क्या मतलब है कि 3 से लेकर 39 तक इस इंटरवल के दरमियान हमारे पास 8 बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि 40 से लेकर 49 तक 87 बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि 50 से लेकर 59 के दरमियान 190 बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। एंड सोन काम कर जाए ये आगे स्टूडेंट्स की तादाद है। अब ये दो चीज़ें दी गई है, अब इन दोनों चीज़ों की मदद से हम ये टेबल बना रहे हैं। ओके, ये देखें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, इस पर हमारे बकायदा तौर पर एक वीडियो बनी हुई है। ओके, जो हमारे पास क्लास व्हाट इज क्लास बाउंड्री क्या होती है, इस पर हमारे पास आई थिंक ये देखें कि जो हमारे पास किधर गया, ये टेबुलेशन एंड इट टाइप्स है, तो इसके जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर होगा क्लास बाउंड्रीज। ये देखें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, क्लास विड्थ और क्लास फ्रीक्वेंसी पर ये लेक्चर नंबर पर 18 है, इस पर हमने बात की हुई है। अगर आप लोगों को क्लास बाउंड्री का पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लेक्चर देख ले पहले। तो ये देखिए इन इंटरवल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्लास बाउंड्री के फॉर्म में, यानी कि इसमें से -0.5 किया, इसमें ऐड कर दिया, तो देखें। ओके, सिमिलरली ये हमारे पास 100 ऑन है। ओके, अब हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करने पर करने के बाद इन 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमें दी की हुई है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी दी गई। अगर हम सी बी यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरे पास 8 है, 8 का 8 आ गया। अब देखें कि हम इसको 8 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास 95 बनेगा। अब वो क्या करेंगे कि इस 95 को इस 190 में ऐड कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। इस 285 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इस 5 8 9 को इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 800 बन जाएगा। जब 800 को 85 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो सिमिलरली जब 885 को हम 20 में ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, 905 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सी बी यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब हमें हम लोग को क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल और 8 डेसिआइल और 40 परसेंटाइल में करनी है। तो अब देखेंगे हमने थर्ड क्वार्टाइल मालूम करना है, ये चीज़ मालूम करनी है, तो इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला में हमारे पास क्या है, L प्लस H ओवर F N/4 C। अब हमारे पास थर्ड इधर हम 3 लिख देंगे, Q3 इज इक्वल टू L हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 69.5 है, यानी कि जो हमारे पास L हमारे पास 69.5 है, यानी कि जो हमारे पास ये है। अब ये इसको हमने ऊपर वाली क्यों नहीं वैल्यू लिखी वो भी मैं बताता हूँ। ओके, आगे हमारे पास है प्लस, तो ईच के हमारे पास 10 है, यानी कि इनके दरमियान की डिफरेंस है, इन तमाम के दरमियान इसके डिफरेंस के 10-10 का फर्क है, इसलिए हमने ईच की जगह 10 लिख दिया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 211। अब हमारे पास 211 क्यों लिखी है हमने, ये भी मैं बताता हूँ। आगे हमारे पास क्या है, एन क्या है हमारे पास, एन 3 हमने 3 है, 3 लिख लिया, एन वैसे का वैसे ही लिख लिया। 4 है, आगे हमारे पास सी है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास ये 5। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज हमने क्यों लिखी हैं, यानी कि देखिए तो हमारे पास हमने एक ही सीरीज़ की वैल्यूज लिख दी हैं, यानी कि इस सीरीज़ की वैल्यू, यही देखें एल की जगह हमने ये लिख दी है वैल्यू। ओके, एफ की जगह इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी लिख दी है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो मेरे पास सी है ये हमने क्यों लिखी है, ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N/4। इधर हमने 3 मालूम करना है तो इधर 3 लिखा, इधर भी 3 लिखा, डन हो गया। अब देखेंगे हमारे पास Q3 को मालूम करने के लिए 4 भी है, 3 भी है। अब हमारे पास N क्या है, N हमारे पास होता है 905, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ये वाली लास्ट वाली। ओके, जब हमारे पास N होता है तो जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगी इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5 6 7 8 पॉइंट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो 678 है किसके दरमियान आ रहा है, यानी किस इंटरवल के दरमियान आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है, यानी कि इससे अबव है और इससे बिलो है, इसका मतलब है इसमें आ रहा है नज़दीक। ओके, तो ये
ये हम जो इंटरवल चूज करेंगे, इसी यही वजह है कि इधर हमने एल की जगह ये लिखा हुआ है, इफ की जगह इसी इंटरवल का 200 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ओके, जो मेरे पास सी होता है ये लास्ट वाली लिखते हैं, ये वाली। डन हो गया। तो अब देखेंगे जो हमारे पास ये हमारे पास Q3 आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। Q3 है तो ये 69.5 है, तो ये वैसे का वैसे ही है। तो Q3 क्या हमारे पास आया आंसर आया इसका, जो बल्कि इसका हमारे पास ये आंसर है, इस ये इसको हमने इधर पुट कर दिया, तो हमारे पास ये है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम को, जब जो भी करना है करके लास्ट पे हमारे पास जवाब आ जाएगा 74 आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फाइंड करते हैं 8 डिसाइल को। अब 8 डिसाइल को मालूम करने के लिए क्या हम करते हैं, 8 डिसाइल मालूम करना है हमने। तो 8 डिसाइल को देखिए फार्मूला ही लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला वही है, फार्मूला हमारे पास सेम है। ये देखिए डिफरेंस देखें, इधर 8 लिखा तो इधर हमने 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 8 लिखा, जबकि इधर हमने क्या लिखा था, 3 लिखा था। क्यों, इधर हमें क्वार्टाइल में होगा, क्वार्टाइल में हम 3 लिखते हैं, जबकि डिसाइल में हम क्या लिखते हैं, डिसाइल में हम ये वैल्यू लिखते हैं, ये वाली जो मेरे पास है। इधर अगर हम ये वाली लिखी है हमने, ये वाली देखें, अगर इधर हमें 5 होता तो इधर भी हमें 5 लिखना था, अगर इधर भी 5 होता तो इधर भी हमने 5 लिखना था। ओके, तो दूसरी बात ये है कि इधर 10 लिखा है, जबकि इधर हमने 4 लिखा है। क्वार्टाइल में हम 4 लिखते हैं, जबकि डिसाइल में हम डिवाइड पर करते हैं 10 करते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वही तरीकाकार है कि क्या तरीकाकार है कि जब सबसे पहले हम E10 को मालूम करते हैं कि E10 है ओवर 10 है। अब हमारे पास E10 वैसे के वैसे, E2 भी वैसे, एन क्या हमारे पास ये लास्ट वाली वीडियो वैल्यू है, तो ये हमारा इधर लिख लेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 724। अब ये 724 किस इंटरवल के बीच आ रहा है, ये देखें कि 724 700 ये देखिए इसी के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब फिर अगेन यही हमारे पास इंटरवल आ जाएगी। ओके, यानी कि हमारे पास यही इंटरवल आ जाएगी। डन हो गया। अब देखें कि जो हमारे पास इधर एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू वही होगी जो हमने लास्ट लिखी थी। अब अगर एच क्या है, ईच हमारे पास 10 इनके दरमियान 10 का फ़र्क है, इसके दरमियान 10 का, तो हमारे पास 10 आ गया। आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 211 है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल है तो 211 है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू ये हमने लिख ली है 724 है। तो हमारे पास सी है, सी वैल्यू हमने फिर अगेन यही लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है इंटरवल। इंटरवल हम इसकी मदद से फाइंड करते हैं, जिस तरह ये कोटा में ये फार्मूला करते हैं और इस में ये फार्मूला करते हैं। डन हो गया। तो अब यहाँ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम सॉल्व करने में 76 यानी कि 76 मार्क्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास D8 फाइंड हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल की हमारे पास 40 है, यानी कि हमने 40 परसेंटाइल मालूम करना है। अब इधर हम फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, देखेंगे कि फार्मूला वही होगा। ओके, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो वही सेम ही रहता है। तो इधर देख, इधर हम 40 है, इधर 40 है, तो इधर भी 40 लिख देंगे, एन होगा इधर हमारे पास, तो ये 100 होगा। अब इधर में 100 लिख ले रहे हैं, अब परसेंटाइल में 100 लिखते हैं, जबकि डिसाइल में 10 लिखते हैं, जबकि क्वार्टाइल में इधर 4 लिखते हैं। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, एन 40 है, ज़रब 905 है ये यहाँ लास्ट पे। तो इसको जब हम डिवाइड पर डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 360 आ जाएगी। अभी देखें 362 किसके इंटरवल के दरमियान आ रही है हमारे पास, ये आ रही है, ये देखें इससे अब इससे बिलो है तो मेरे पास ये इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो अब इस इंटरवल, ये हमारे पास ये इंटरवल है, इस इंटरवल में से हम देखेंगे वैल्यू पुट करते हैं। एल क्या इसमें, ये किधर गया इंटरवल, ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास एल होगा। डन हो गया। प्लस है आगे ईच क्या है हमारे पास, यानी कि कितना डिफरेंस इन दोनों के दरमियान 10 का है, तो ये 10 लिखा। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, ये है 304 है, तो 304 है। तो आगे ये हमने निकाला हुआ किया है 362 है, नेगेटिव सी किया हमारे पास इंटरव्यू ये था, तो हमारे लास्ट वीडियो वैल्यू ये है 285 है हमारे पास, तो इधर हमने 285 लिखा। तो इसको तब माम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट वीडियो वैल्यू आ जाएगी
ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।